वहीं अब हिसार से चंडीगढ़ का सफर आसान हो गया। हिसार से चंडीगढ़ के लिए पहली फ्लाइट आज उड़ेगी। आज उड़ान भरेगी। सीएम सैनी इस फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। हिसार से शाम 4:55 पर यह फ्लाइट रवाना की जाएगी। शाम 6 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी, जिसका किराया 2500 रुपये बताया जा रहा है। 45 मिनट का ये पूरा सफर होगा। 48 सीटर ये जो है फ्लाइट होगी, एयरबस होगी, अलायंस एयर की ये फ्लाइट है। बता दें कि फिलहाल हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या और दिल्ली के लिए उड़ान सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। सप्ताह में 2 दिन, शुक्रवार और रविवार को अयोध्या के लिए फ्लाइट जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए हवाई सेवा का उद्घाटन किया था, जिसके बाद अब हिसार से चंडीगढ़ के लिए भी जो सेवा है वो शुरू की जा रही है। आज इस सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। जो सीएम रहेंगे हमारे चंडीगढ़ के सफ़र की शुरुआत करेंगे और बताया जा रहा है कि सीएम सैनी जो हैं वो खुद इस फ्लाइट में सफ़र कर सकते हैं, चंडीगढ़ के लिए आ सकते हैं। शाम 4:55 पर हिसार से ये फ्लाइट रवाना की जाएगी। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, क्या कुछ अपडेट ये जो सफ़र शुरू होने वाला है इसको लेकर? अंकित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। अब हिसार से चंडीगढ़ की भी फ्लाइट शुरू होने जा रही है और उसका शुभारंभ जो है वो आज से होने जा रहा है। आज खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी हिसार से फ्लाइट में बैठ करके चंडीगढ़ तक सफर करेंगे और उससे पहले चंडीगढ़ से ही वो हिसार के लिए जाएंगे और फिर उसी फ्लाइट के अंदर बैठ करके 4:55 पर वो फ्लाइट हिसार से चलेगी महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से, जो कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। तो 5:55 के आसपास उसके पहुंचने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट जो हिसार में शुरू हुआ है उसमें पहले अयोध्या की फ्लाइट शुरू हुई, दिल्ली की फ्लाइट शुरू हुई और अब एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है जो कि चंडीगढ़ की फ्लाइट शुरू हो रही है। इसके बाद धर्मशाला और श्रीनगर के लिए भी फ्लाइट शुरू करने की कवायद लगातार की जा रही है और वो भी जल्दी ही शुरू हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि नई पहल जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से हो रही है। जिस तरह से हिसार एयरपोर्ट शुरू किया गया है उसको लगातार कामयाब बनाने के लिए अब जगह जगह की फ्लाइटें शुरू हो रही हैं, जिससे कि लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और कितना किराया रहने वाला है, क्या समय रहेंगे, कितने फेरे रहेंगे, वो सारी चीजें अभी तय हो रही हैं और वो सारी चीजें भी जल्द ही खुलासा हो जाएगा उनका। लेकिन हिसार से चंडीगढ़ आने वाले और चंडीगढ़ से हिसार जाने वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी है कि वो अब फ्लाइट से सफर कर पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो हिसार से चंडीगढ़ का सफर अब आसान होने वाला है। घंटों का ये सफर बस अब 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो उधर सीएम सैनी की चंडीगढ़ में अहम बैठक है। हरियाणा निवास में ये बड़ी बैठक है। किसाऊ मल्टीपल प्रोजेक्ट को लेकर ये बैठक है। सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी बैठक होगी। पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी बैठक है। हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ भी बैठक है। दोपहर 3:15 पर यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री हिसार एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। 4 बजे हिसार से चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट का उद्घाटन करेंगे। खुद मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से हिसार की फ्लाइट में यात्रा करेंगे। शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री सभी सांसदों के साथ अपने आवास पर रात्रि भोज करेंगे, यानी कि डिनर का कार्यक्रम है। उनके आवास पर सभी सांसदों के साथ वो डिनर करेंगे। तो आज उद्घाटन करेंगे, फ्लाइट का उद्घाटन भी होगा। इसके साथ ही मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ भी सीएम की बैठकें हैं। उनके साथ भी आज कई विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी और कई मुद्दे जो हैं उन पे चर्चा होगी, जिनके समाधान को लेकर जो है विकास को लेकर बात हो सकती है इन बैठकों में। तो वहीं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला का कांग्रेस पर बड़ा हमला नजर आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस में कोई इच्छा शक्ति नहीं बची है, इसलिए तय नहीं कर सके। अभी तक भी सीएलपी लीडर का नाम जो है वो नहीं तय कर पाए। तो ये बड़ा हमला किया है सुभाष बराला का। ये हमला है कांग्रेस पर कि अभी तक भी वो सीएलपी का जो अपने लीडर है उनका नाम नहीं तय कर पाए। उनमें इच्छा शक्ति खत्म हो गई है, कांग्रेस में इच्छा शक्ति नहीं बची है। तो बड़ा बयान है सुभाष बराला का कांग्रेस पर हमला है। कहा कि कांग्रेस की इच्छा शक्ति
खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो कोई भी सीएलपी लीडर का नाम तय नहीं कर पाए। सरकार के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे में देश भर में कई कार्यक्रम हैं। खुद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आइए जानते हैं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला का इस 11 वर्ष पर क्या प्रतिक्रिया है। सर, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, संकल्प से सिद्धि, ये 11 साल, यानी कि जो संकल्प लिए थे 11 साल पहले केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए थे, मुझे लगता है जितने संकल्प लिए थे सब संकल्प सिद्धि तक पहुँचे हैं। चाहे वो युवा हो, महिला हो, गरीब हो या फिर किसान हो, ऐसे सब वर्गों के कल्याण की जो कल्पना की थी, जो संकल्प लिया था, सारे संकल्प पूरे हुए। आज देश में एक बड़ा परिवर्तन आया है। आप देखते हैं कि देश के अगर आधारभूत ढांचे की बात करें, आज पूरे देश के अंदर रोड की कनेक्टिविटी देखिए, आज पूरी दुनिया से भी अच्छे रोड, दुनिया के जो विकसित देश हैं उनसे अच्छे रोड अगर आज बन रहे हैं तो भारत के अंदर बन रहे हैं। उनसे अच्छी रेल कनेक्टिविटी अगर आज कहीं हो रही है तो आज भारत के अंदर हो रही है। अब देखिए आप, चिनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में जो कटरा से और श्रीनगर को जोड़ता है रेल मार्ग, वो कितना ज़बरदस्त बन करके तैयार हुआ है। आप इसकी बात करें, हवाई मार्ग की बात करें, यहाँ तक कि समुद्री मार्गों की अगर बात करें तो केवल देश के बंदरगाहों को जोड़ने पे काम नहीं हुआ, बल्कि पूरी दुनिया में भी इस प्रकार की कनेक्टिविटी भारत की तरफ से हो, ये पहल मोदी जी के राज में हुई है। इसी प्रकार से सैन्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, कितना मजबूत भारत हुआ है। आज हम जो हमारी सैन्य अस्त्र शस्त्रों की जो आपूर्ति है, वो देश का प्रयास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि वो हम स्वदेशी ही अपनी जो कारखाने हैं उनके अंदर सारी चीज़ें तैयार करें, बल्कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका निर्यात भी हो। इस बात के ऊपर भी काम हुआ है। और हम सबसे बड़ी बात कि देश आर्थिक मोर्चे के ऊपर देश बहुत आगे बढ़ करके आया है। देश ने जो संकल्प लिया था आर्थिक मजबूती का, वो सिद्ध हुआ है। आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके निकला है। और अगर हम दूसरे एंगल से बात करें, देश की मजबूती के आधार पर बात करें, जैसे मैंने सैन्य ताकत की बात की थी, हमने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे करके, वो भी अपनी सीमा में रह करके, एक दायरे में रह करके पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद है उसको कभी सहन नहीं करेंगे। और पाकिस्तान जो एक परमाणु बम की धमकी के चलते कई तरह की ब्लैकमेलिंग करता था, तो पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश देने के साथ साथ पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है कि भारत पहले वाला भारत नहीं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के निशाने पर राहुल गांधी रहे। चुनाव में धांधली होने वाले बयान पर उन्होंने पलटवार कहा और कहा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अपनी थाली छोड़कर दूसरों में ताक झाक करते हैं। कांग्रेस के पार्टी के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। तो ये बड़ा बयान पलटवार सामने आया है। राहुल गांधी के चुनाव में धांधली वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने निशाना साधा और कहा कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अपनी थाली छोड़कर दूसरों में ताक झाक करते रहते हैं। कांग्रेस के पार्टी के पास कोई नया कार्यक्रम नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। ये जो है पलटवार किया है मनोहर लाल ने। केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, जिन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार किया है चुनाव में धांधली वाले बयान पर। आंगन टेढ़ा, अब उनको काम तो करना आता नहीं है। कैसे पार्टियां चलाई जाती हैं, कैसे चुनाव लड़े जाते हैं, कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जाता है, इस प्रकार का कार्यक्रम किसी प्रकार का उनके पास नहीं है। और जब मिलता कुछ नहीं है तो उसके बाद यही होता है कि अपनी थाली को छोड़ करके दूसरे की थाली में देखना शुरू करते हैं। तो ऐसा उनका सोच का जो प्रकार है वो बहुत दयनीय है। बहुत तरस आता है कि बिना किसी तथ्यों के इल्ज़ाम लगाने का उन्होंने जो सिस्टम खड़ा कर रखा है, और लोग भी उनको जान चुके हैं कि उनके किसी भी कथन का लोगों पर असर नहीं जाता।